हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ सी राजमोहन झा और टेक सिंप्लीफाइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज एक बहुत ही अच्छा खबर निकल के आई है कि गवर्नमेंट ने जो इनकम टैक्स का डिफरेंट ड्यू डेट्स होते हैं, आईटीआर का, टीडीएस का, फॉर्म 16 का, ये सारे ड्यू डेट्स एक्सटेंड कर दिया है। जो कि सारे जो हमारा टैक्स पेयर्स है, जो हमारा प्रोफेशनल्स है, सारे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये कब आएगा, डेट कब एक्सटेंड होगा। फाइनली ये एक गवर्नमेंट ने सर्कुलर निकाल दिया है जिसके थ्रू हमारा जो इनकम टैक्स में डिफरेंट ड्यू डेट्स होते हैं वो सारे इंक्रीज हो गए हैं, वो सारे ड्यू डेट बढ़ गए हैं। तो फ्रेंड्स, आगे चलते हैं फटाफट टाइम वेस्ट किए बिना कि कौन कौन सा ड्यू डेट का डेट एक्सटेंड हुआ है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हो, आपने थंबनेल में भी देखा होगा कि एक सर्कुलर नंबर 9 आया है जिसके थ्रू गवर्नमेंट ने डिफरेंट ड्यू डेट्स इनकम टैक्स का बढ़ा दिया है। तो फ्रेंड्स, पहले हम देखते हैं कि जो सर्कुलर है वो सर्कुलर हम कहां से डाउनलोड करें, क्योंकि ये सर्कुलर जेन्युइन है या नहीं है, या कोई प्रैंक कर रहा है, वो हमें 100% है कि डाउट होगा हमारे मन में। तो पहले वो डाउट क्लियर करते हैं कि कहां से ये सर्कुलर को हम डाउनलोड करें। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हो, मैंने incometaxindia.gov.in का एक वेबसाइट, जो गवर्नमेंट का सीबीडीटी का वेबसाइट है, वो ओपन कर लिया है। तो इसका जो वेब एड्रेस है वो है incometaxindia.gov.in। इसका होम पेज पे हूं। जैसे आप इसको स्क्रॉल डाउन नीचे करोगे तो यहाँ पे आपका आ रहा होगा टैक्स लॉज एंड रूल्स। टैक्स लॉज एंड रूल्स में बहुत सारे रेडियो बटन है। यहाँ पे एक सर्कुलर का रेडियो बटन है, आप ये सर्कुलर को क्लिक करो। यहाँ पे जो भी लेटेस्ट सर्कुलर होगा आपके सामने खुल के आ जाएंगे। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख पा रहे हो कि 20 मई 2021 का जो सर्कुलर नंबर 9/2021 है, इसका क्या है, यहाँ पे लिखा है एक्सटेंशन ऑफ टाइम लिमिट ऑफ सर्टेन कंप्लायंसेस टू प्रोवाइड रिलीफ टू द टैक्स पेयर इन व्यू ऑफ द सेवरी पैंडेमिक। ये पैंडेमिक के कारण, जो कोविड-19 के कारण है, उसके वजह से गवर्नमेंट ने ड्यू डेट एक्सटेंड कर दिया। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे, एक पीडीएफ आपके सामने खुल के आएगा। वो पीडीएफ हमने खोल के अपने डेस्कटॉप में सेव कर लिया है। तो इसी के थ्रू हम आज डिस्कस करने वाले हैं कि क्या कौन कौन सा डेट एक्सटेंड हुआ है और कहां तक डेट एक्सटेंड हुआ है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो, ये सर्कुलर नंबर 9 है और यहाँ पे जो हमारा डेट है ये 20 मई 2021 को ये सर्कुलर आया है। और इसका जो सब्जेक्ट है वो है एक्सटेंशन ऑफ टाइम लिमिट फॉर सर्टेन कंप्लायंसेस। ठीक है, कोविड-19 की वजह से जो गवर्नमेंट ने दिया हुआ है। तो जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो, सीबीडीटी ने अपना जो एक्साइज होता है, जो हमारा ड्यू डेट एक्सटेंड करने का पावर रहता है गवर्नमेंट का, वो सेक्शन 119 के अंदर होता है। उसी को एक्साइज करते हुए गवर्नमेंट ने डिफरेंट रिलैक्सेशंस दिया हुआ है ड्यू डेट्स में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बहुत सारे रिलैक्सेशंस है, जैसे आपकी स्क्रीन में देख पा रहे हो 1 से लेके 14 तक है। तो सबसे पहले जो हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है, जो सारे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये एक्सटेंड कब होंगे, तो पहले उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, पहले आप आ जाओ पॉइंट नंबर 9 में। पॉइंट नंबर 9 में जो है वो देख रहे हो आप स्क्रीन में, यहाँ पे ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम। रिटर्न ऑफ इनकम, इसका मतलब है जो आईटीआर है उसका जो ड्यू डेट्स है वो हमारा आईटीआर का कहां तक एक्सटेंड किया गया है। तो फ्रेंड्स, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पे है वो आपको ये असेसमेंट ईयर, फाइनेंशियल ईयर, इसमें ध्यान देना है कि ये कौन से फाइनेंशियल के लिए प्रिटेंड करता है। क्योंकि यहाँ पे कहीं पे प्रीवियस ईयर लिखा है, कहीं पे असेसमेंट ईयर लिखा है, कहीं पे फाइनेंशियल ईयर लिखा है। तो ये आपके ध्यान देना है कि ये कौन सा फाइनेंशियल ईयर के लिए प्रिटेंड कर रहा है। तो फ्रेंड्स, चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, पॉइंट नंबर 9, कि जो हमारा आईटीआर का डेट होता है फॉर नॉन ऑडिटेड, जिसके में ऑडिट एप्लीकेबल नहीं होता है, उसका ड्यू डेट क्या है फ्रेंड्स, वो है 31 जुलाई 2021। और इसको एक्सटेंड कर दिया है गवर्नमेंट ने। उसको एक्सटेंड करके कहां तक कर दिया है, 30 सितंबर 2021 तक गवर्नमेंट ने एक्सटेंड कर दिया। तो जिसके ऊपर टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल नहीं है, लाइक हमारा इंडिविजुअल होता है, फॉर्म होता है एओपी, बीओआई, जिसको अपना अकाउंट को ऑडिट नहीं करवाना होता है, उसका ड्यू डेट है 31 जुलाई 2021। इसको एक्सटेंड करके गवर्नमेंट ने कहां तक एक्सटेंड कर दिया, 30 सितंबर 2021 तक गवर्नमेंट ने एक्सटेंड कर दिया है। अब आते हैं पॉइंट नंबर 10 में। पॉइंट नंबर 10 में क्या है, जो हमें ऑडिट रिपोर्ट इश्यू करना पड़ता है, जिसको अपना ऑडिट करवाना पड़ता है और उसको ऑडिट रिपोर्ट इश्यू करना पड़ता है, उसका ड्यू डेट क्या होता है, फॉर द प्रीवियस ईयर 2021। फॉर द असेसमेंट ईयर कौन सा हो गया, ये असेसमेंट ईयर 2021-22 हो गया। तो हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है 2021 है, उसका जो
जो ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करने का ड्यू डेट फाइल करने का ड्यू डेट होता है वो है 30 सितंबर 2021। इसको एक्सटेंड करके गवर्नमेंट ने 31 अक्टूबर 2021 कर दिया है। तो जो भी कंपनीज इसको ऑडिट करवाना है या कोई भी जिसपे ऑडिट एप्लीकेबल है उसका डेट एक्सटेंड 30 सितंबर से एक्सटेंड होके 31 अक्टूबर हो गया है। अब आते हैं पॉइंट नंबर 11 पे। पॉइंट नंबर 11 पे क्या है, द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ रिपोर्ट ऑफ अकाउंट्स, किसके लिए, जिसपे टीपी एप्लीकेबल है। टीपी मतलब ट्रांसफर प्राइसिंग। तो फ्रेंड्स जिसको ऑडिट रिपोर्ट फाइल करना है और जिसपे टीपी भी एप्लीकेबल है उसका जो ड्यू डेट होता है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021, उसका ड्यू डेट है 31 अक्टूबर 2021 एंड गवर्नमेंट ने इसको एक्सटेंड करके 30 नवंबर 2021 कर दिया है। फ्रेंड्स जो हमारा पॉइंट नंबर 10 में है, ये पॉइंट नंबर 10 में उसके लिए एप्लीकेबल है जिसपे ऑडिट तो एप्लीकेबल है बट ट्रांसफर प्राइसिंग एप्लीकेबल नहीं है, उसका है। बट ये जो हमारा 11th पॉइंट में देख रहे हो ये उस एसएससी के लिए है जिसपे ऑडिट भी एप्लीकेबल है और ट्रांसफर प्राइसिंग भी एप्लीकेबल है। उसको अपना जो ऑडिट रिपोर्ट होता है वो सबमिट करना पड़ता है। कब तक करना पड़ता है, फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021 वो करना पड़ता है 31 अक्टूबर 2021 तक करना पड़ता है। गवर्नमेंट ने इसको एक्सटेंड करके 30 नवंबर 2021 कर दिया। तो ये बहुत ही अच्छा, बहुत ही गुड न्यूज है गवर्नमेंट आप सभी के लिए, हम सब एसएससी एंड हम सभी प्रोफेशनल्स के लिए। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, ये पॉइंट नंबर 12 है, द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम। यहां पे फिर आईटीआर का बात कर रहा है फ्रेंड्स। यहां पे देख रहे हो फर्निशिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम फॉर असेसमेंट ईयर। कौन सा असेसमेंट ईयर, 2021-22। तो हमारा फाइनेंशियल ईयर कौन सा हुआ है, फाइनेंशियल ईयर 2020-21। जो हमारा आईटीआर फाइल करने का डेट होता है किसके लिए, जो ऑडिट वालों के लिए, वो होता है 31 अक्टूबर 2021 जिसपे ऑडिट एप्लीकेबल है एंड टीपी एप्लीकेबल नहीं है। अदर देन ऑडिट के लिए हमारा 31 जुलाई था, उसको एक्सटेंड कर दिया 30 सितंबर तक गवर्नमेंट ने एक्सटेंड कर दिया। जिसपे ऑडिट एप्लीकेबल है फ्रेंड्स, यहां पे आप देख पा रहे हो जिस किसी पे भी ऑडिट एप्लीकेबल है और ट्रांसफर प्राइसिंग उस पे एप्लीकेबल नहीं है, उसका ड्यू डेट, आईटीआर का ड्यू डेट क्या होता है, 31 अक्टूबर 2021 होता है एंड गवर्नमेंट ने इसको भी एक्सटेंड करके 30 नवंबर 2021 कर दिया है। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और आते हैं पॉइंट नंबर 13 पे। यहां पे बोला है जिस किसी पे ऑडिट एप्लीकेबल है एंड ट्रांसफर प्राइसिंग भी एप्लीकेबल है उसका आईटीआर फाइल करने का ड्यू डेट क्या है, वो हमारा जो एक्चुअल ड्यू डेट है वो 30 नवंबर 2021 है एंड गवर्नमेंट ने इसको भी एक्सटेंड करके 31 दिसंबर 2021 कर दिया है। फ्रेंड्स ये बहुत ही गुड न्यूज है गवर्नमेंट की तरफ से और ऐसे टाइम में आया है जहां हम सभी परेशान थे कि ड्यू डेट कब एक्सटेंड होगा, ड्यू डेट कब एक्सटेंड। फ्रेंड्स अब आते हैं पॉइंट नंबर 14। बट पॉइंट नंबर 14 में आने से पहले एक चीज हम डिस्कस कर लेते हैं कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे कुछ चेंजेस आए थे। तो फ्रेंड्स पहले आप बताओ कि जो हमारा बिलेटेड रिटर्न होता है या रिवाइज रिटर्न होता है उसको फाइल करने का टाइम लिमिट क्या है। अगर मैं बोलूं कि असेसमेंट ईयर हमारा असेसमेंट ईयर 2021-22 या फाइनेंशियल ईयर 2020-21 उसका जो हमारा बिलेटेड रिटर्न या रिवाइज रिटर्न फाइल करने का टाइम क्या होगा, तो आप सभी बोलोगे कि ये 31 मार्च 2022 होगा। तो फ्रेंड्स यहीं पे आपने कर दिया ना धोखा। ये जो हमारा 31 मार्च 2022 ये पहले होता था बट गवर्नमेंट ने इसको डिक्रीज कर दिया इस टाइम लिमिट को और न्यू टाइम लिमिट ले आया था। और न्यू एज पर द रिवाइज टाइम लिमिट जो हमारा फाइनेंशियल ईयर 2021 है उसका जो हमें रिवाइज रिटर्न या बिलेटेड रिटर्न फाइल करना होता है वो 31 दिसंबर 2021 तक करना होता है फ्रेंड्स, तो ये मत भूलिएगा। अब आते हैं हम अपना पॉइंट नंबर 14 पे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जैसे आप स्क्रीन में देख पा रहे हो द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग द बिलेटेड रिटर्न या रिटर्न या रिवाइज रिटर्न फॉर असेसमेंट ईयर 2021-22 और फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2020-21 उसका ड्यू डेट क्या है, वो 31 दिसंबर 2021 है एंड गवर्नमेंट ने इसको भी एक महीने से एक्सटेंड कर दिया है और एक्सटेंड करके कहां तक कर दिया है, 31 जनवरी 2022। तो फ्रेंड्स हमने अभी देखा पॉइंट नंबर 9 से पॉइंट नंबर 14 ये सारे चाहे तो ऑडिट रिपोर्ट या आईटीआर के रिगार्डिंग था। अब आते हैं जो अदर जनरल हमारा जो डेट एक्सटेंड किया है गवर्नमेंट ने, तो हम इसको स्क्रॉल करके सबसे ऊपर आते हैं फ्रेंड्स। जैसे कि आप पॉइंट नंबर 1 में देख पा रहे हो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जिसको हम एसएफटी ट्रांजैक्शन हमें जिस ऑडिटी को हमें सबमिट करना होता है, जिस एसएससी को हमें सबमिट करना होता है एसएफटी में डाटा सबमिट करना होता है, वही हमारा फाइनेंशियल ईयर 2021 वो उसका ड्यू डेट होता है ऑन और बिफोर 31 मई 2021 तक उन्हें एसएफटी सबमिट करना होता है, एसएफटी में डाटा सबमिट करना होता है। इसको भी गवर्नमेंट ने एक्सटेंड कर दिया और कब तक एक्सटेंड किया है, 30 जून 2021 तक एक्सटेंड किया है। अब आते हैं पॉइंट नंबर
फ्रेंड्स यहाँ पे अब जो पॉइंट देखोगे माइट भी किसी एसएससी के लिए एप्लीकेबल होगा, किसी एसएससी के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है, ये हर कोई के लिए एप्लीकेबल नहीं है फ्रेंड्स। अब आते हैं हम पॉइंट नंबर 2 में। पॉइंट नंबर 2 में स्टेटमेंट ऑफ रिपोर्टेबल अकाउंट, जिसको अपना अकाउंट रिपोर्ट करना पड़ता है गवर्नमेंट। यहाँ पे कैलेंडर ईयर है, यो कैलेंडर ईयर वाइज रिपोर्टिंग होता है, यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर भी नहीं है, असेसमेंट ईयर भी नहीं है। तो ये कैलेंडर ईयर 2020 तक, हमें जो जनवरी से दिसंबर 2020 तक का डाटा होता है वो हमें कब तक जो रिपोर्ट करना होता है वो 31 मई 2021 तक रिपोर्ट करना होता है। अब गवर्नमेंट ने इसको भी एक्सटेंड कर दिया, और एक्सटेंड करके कहां तक कर दिया, 30 जून 2021 तक कर दिया। फ्रेंड्स अब हम नेक्स्ट आते हैं, हम आते हैं पॉइंट नंबर 3 में। पॉइंट नंबर 3 पे यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ डिडक्शन ऑफ टैक्स। फ्रेंड्स यही वो था जो हमें बहुत दिन से हम वेट कर रहे थे, सारे एसएससी वेट कर रहे थे, सारे प्रोफेशनल्स वेट कर रहे थे कि कब डेट बढ़ेगा। तो यही है वो पॉइंट नंबर डी, जिसके थ्रू गवर्नमेंट ने ड्यू डेट को टीडीएस का रिटर्न जो है लास्ट क्वार्टर का उसको एक्सटेंड किया है। तो फ्रेंड्स पढ़ते हैं कि पॉइंट नंबर 3 में क्या है। यहाँ पे लिखा हुआ है द स्टेटमेंट ऑफ डिडक्शन ऑफ टैक्स। टीडीएस का जो रिटर्न है फॉर द लास्ट क्वार्टर, हमारा जो फाइनेंशियल ईयर 2021 है उसका जो लास्ट क्वार्टर है जनवरी फरवरी मार्च, उसका जो हमें टीडीएस का रिटर्न फाइल करने का ड्यू डेट क्या है वो 31 मई 2021 है। बट गवर्नमेंट ने इसको एक्सटेंड कर दिया है। एक्सटेंड कितना किया है, एक महीने से एक्सटेंड करके 31 मई 2021 से लेके उसने एक्सटेंड करके गवर्नमेंट ने 30 जून 2021 कर दिया है। फ्रेंड्स अब आते हैं पॉइंट नंबर 4 में। पॉइंट नंबर 4 में सर्टिफिकेट ऑफ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। जो भी हमारा एसएससी जिसने अपने इंप्लॉय का टैक्स डिडक्ट कर दिया है उसको एक फॉर्म 16 जनरेट करना होता है। फॉर्म 16 जनरेट करके अपने इंप्लॉय को देना होता है। तो वो हम कब तक करते हैं जनरेट, तो जब भी हमारा जो लास्ट क्वार्टर है उसका टीडीएस रिटर्न फाइल हो जाता है, उसका नेक्स्ट 15 डेज के अंदर हमें टीडीएस वो फॉर्म 16 जनरेट करना पड़ता है। अब जैसे आप ऊपर अभी पॉइंट नंबर 3 में देखा कि जो लास्ट क्वार्टर है उसका ड्यू डेट ही एक्सटेंड हो गया है, तो फॉर्म 16 का भी डेट एक्सटेंड होगा। तो यहाँ पे जो हमारा फॉर्म 16 जनरेट का ड्यू डेट होता था 15 जून 2021, उसको गवर्नमेंट ने एक्सटेंड करके 15 जुलाई 2021 कर दिया है। तो फ्रेंड्स अब आते हैं पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 में आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे टीडीएस एंड टीसीएस बुक एडजस्टमेंट स्टेटमेंट जो कि हम फॉर्म नंबर 24G में फाइल कर दे फॉर द मंथ ऑफ मई 2021, वो हमने कब तक फाइल करना होता है 15 जून 2021 तक करना होता है। इसको भी एक्सटेंड करके गवर्नमेंट ने 30 जून 2021 कर दिया। यहाँ पे फ्रेंड्स याद रखिएगा यहाँ पे एक महीने का एक्सटेंशन नहीं है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 15 दिन का एक्सटेंशन गवर्नमेंट ने दिया है फॉर्म नंबर 24G के रिगार्डिंग। अब आते हैं पॉइंट नंबर 6 में। पॉइंट नंबर 6 में क्या है, द स्टेटमेंट ऑफ डिडक्शन ऑफ टैक्स। यहाँ पे जो स्टेटमेंट ऑफ डिडक्शन ऑफ टैक्स है ये किसके लिए, फॉर द कंट्रीब्यूशन पेड बाय द ट्रस्टी ऑफ द अप्रूव्ड एंड सुपरएनुएशन फंड। सुपरएनुएशन फंड का जो ट्रस्टी कंट्रीब्यूशन पेड बाय द ट्रस्टी है वो स्टेटमेंट जो फाइल करना होता है वो कब तक फाइल करना होता है, वो हमें ऑन और बिफोर 31 मई 2021 तक फाइल करना होता है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021। गवर्नमेंट ने उसको भी एक्सटेंड कर दिया, एक्सटेंड करके 30 जून 2021 कर दिया है। अब आते हैं पॉइंट नंबर 7 में। 7 में द स्टेटमेंट ऑफ इनकम टैक्स द स्टेटमेंट ऑफ इनकम पेड और क्रेडिटेड बाय इन्वेस्टमेंट फंड टू इट्स यूनिट होल्डर इन फॉर्म नंबर 64D। जो फॉर्म नंबर 64D में स्टेटमेंट एक फाइल करना पड़ता है बाय एन इन्वेस्टमेंट फंड, उसको उसका जो फाइनेंशियल ईयर है 2021 उसका ड्यू डेट 15 जून है, उसको गवर्नमेंट ने एक्सटेंड कर दिया है 15 दिन से और उसको एक्सटेंड करके 30 जून 2021 कर दिया है। अब आते हैं फ्रेंड्स पॉइंट नंबर 8 में। पॉइंट नंबर 8 में जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पे द स्टेटमेंट ऑफ इनकम पेड और क्रेडिटेड बाय इन्वेस्टमेंट फंड टू इट्स यूनिट होल्डर, ये कौन सा फॉर्म है, फॉर्म नंबर 64 से। उसका जो फाइनेंशियल ईयर 2021 है उसका ड्यू डेट 30 जून 2021 है, इसको भी गवर्नमेंट ने एक्सटेंड कर दिया है। एक्सटेंडेड कितने दिन से किया है, वो एक महीने से एक्सटेंड करके 15 जुलाई 2021 कर दिया है। तो फ्रेंड्स अभी जो हमारे लिए जो हर एक एसएससी और हर एक प्रोफेशनल के मोस्ट एवेटेड जो डेट एक्सटेंशन का था वो सर्कुलर हमने अभी डिस्कस किया। पॉइंट नंबर 1 से लेके पॉइंट नंबर 14 तक हमने सारी डिस्कस कर लिया आप लोगों के सामने। अब फ्रेंड्स एक नीचे एक क्लेरिफिकेशन दिया है, ये क्लेरिफिकेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस क्लेरिफिकेशन आप ध्यान से पढ़ना। तो फ्रेंड्स चलिए पढ़ते हैं कि क्लेरिफिकेशन 1 में क्या लिखा हुआ है। तो पहले मैं इसको एज इट इज पढ़ लूंगा, ये क्लेरिफिकेशन में क्या लिखा हुआ है, उसके बाद हम इंटरप्रेट करेंगे कि इसका क्या मीनिंग निकल के आता है। यहाँ पे लिखा है इट इज क्लेरिफाइड दैट द एक्सटेंशन ऑफ द डेट एज रिफर्ड इन क्लॉज 9, 12 एंड 13, जो ऊपर हमारा क्लॉज 9, 12 एंड 13
उसका बात कर रहा है। जो हमारा क्लॉज 9 में क्या है, कोई भी एसएससी जिस पे टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल नहीं है वो एसएससी के लिए क्लॉज 9 में बात करता है। क्लॉज 12 में वो एसएससी जिस पे टीपी तो एप्लीकेबल नहीं है बट टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल है। एंड 13 वो एसएससी जिसके लिए हमारा टीपी भी एप्लीकेबल है, टैक्स ऑडिट भी एप्लीकेबल है। उन सारे का रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करने के रिगार्डिंग यहां बात कर रहा है। तो चलिए यहां पढ़ते हैं फिर से। इट इज क्लियरिफाइड दैट द एक्सटेंशन ऑफ डेट एज रिफर्ड इन क्लॉज नंबर 9, 12 and 13 above shall not apply to explanation 1 to section 234A of the Act in case where the amount of tax on the total income as reduced by the amount as specified in clause 1 to 6 of section 1 of that section exceed 1 lakh rupees। तो फ्रेंड्स यहां पे गवर्नमेंट ने यहां पे जो क्लैरिफिकेशन है वो क्या कह रहा है कि यहां पे जो हमारा डिफरेंट एसएससी है, एसएससी जो हमारा क्लॉज 9 में है, 12 में है, 30 है। 9 में हमारा कौन सा एसएससी है, वो एसएससी जिसपे टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल नहीं है, जो हमारा आरओआई रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करेंगे। 12 में वो एसएससी है जो जिसपे तो टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल नहीं है, जिसपे टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल है बट टीपी एप्लीकेबल नहीं है, ट्रांसफर प्राइसिंग एप्लीकेबल नहीं है, वो एसएससी अपना आरओआई का फाइल करेगा। एंड पॉइंट नंबर 13 में ये है कि वो एसएससी जिसपे टैक्स ऑडिट भी एप्लीकेबल है और ट्रांसफर प्राइसिंग भी एप्लीकेबल है, वो कब अपना रिटर्न फाइल करेगा। तो उन्हीं के बारे में बात कर रहा है। तो जो हमारा ऊपर जो हमारा डेट एक्सटेंशन का है वो हमारा 9, 12 और 13 उस पे अप्लाई नहीं होगा। किस पे अप्लाई नहीं होगा, जब हम सेक्शन 234A को पढ़ेंगे। सेक्शन 234A में क्या लिखा है फ्रेंड्स कि हमारा जो इंटरेस्ट एप्लीकेबल होगा फॉर द डिफॉल्टर इन फर्निशिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम। जो गवर्नमेंट एक कोई अगर अपना ड्यू डेट को अपना आरओआई फाइल नहीं करता, रिटर्न ऑफ इनकम फाइल नहीं करता, तो उस पे गवर्नमेंट इंटरेस्ट लेता है। वो इंटरेस्ट का कैलकुलेशन 234A के अंदर लिखा दिया गया है। एसएससी जिसका टैक्स ऑन टोटल इनकम, यहां पे ध्यान दीजिए, टैक्स ऑन टोटल इनकम जो टैक्स पेबल बनेगा आफ्टर डिडक्टिंग टीडीएस, एडवांस टैक्स, सेल्फ असेसमेंट टैक्स, अगर वो 1 लाख से एक्सीड हो रहा है तो वो अगर जो ओरिजिनल ड्यू डेट्स है वो अगर अपना ओरिजिनल ड्यू डेट्स तक अगर रिटर्न फाइल नहीं करते तो जो हमारा 234A के अंतर्गत जो इंटरेस्ट लगना है वो इंटरेस्ट अभी भी लगेगा। तो फ्रेंड्स आप सभी के माइंड में अभी भी आ रहा होगा तो फिर गवर्नमेंट ने डेट ही एक्सटेंड क्या किया अगर अभी भी इंटरेस्ट लग रहा है तो फ्रेंड्स आपको मालूम होगा कि जो लॉकडाउन के बाद जो भी हमारा अब इकोनॉमी में जो रीओपन होगा, जो सारे लॉकडाउन ओपन हो जाएगा, तो हमें जो रिटर्न फाइल करने का ड्यू डेट में टाइम बच रहा था वो बहुत ही ज्यादा कम बच रहा था। एंड फॉर दोज एसएससी जिसको कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉस बहुत ज्यादा है या उसके फाइनेंशियल ईयर में बहुत ज्यादा लॉसेस है, अगर वो अपनी ड्यू डेट तक अपना रिटर्न फाइल नहीं करता तो उसको क्या होता, ये लॉसेस डिसअलाउ हो जाता, वो कैरी फॉरवर्ड नहीं हो पाता। आगे जो उनको कैरी फॉरवर्ड लॉस होता है वो लॉस अपना कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाते। तो उसी लॉस को कैरी फॉरवर्ड करने के लिए, उनको रिलीफ देने के लिए गवर्नमेंट ने अपना जो ड्यू डेट एक्सटेंड कर दिया है। और जो छोटे मोटे एसएससी जिसका टैक्स 1 लाख से कम बन रहा है, जो टैक्स पेबल अमाउंट होता है वो 1 लाख से कम बन रहा है, तो उनको ड्यू डेट का एक्सटेंड का बेनिफिट मिलेगा, उसके लिए इंटरेस्ट का प्रोविजन नहीं। तो फ्रेंड्स अभी आपने ये सर्कुलर देखा जो आज ही सर्कुलर आया है और ये बहुत ही अवेटेड सर्कुलर था, इसको हमने डिस्कस किया एंड आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा। अगर आपको समझ नहीं आएगा, कुछ भी पॉइंट्स यहाँ पे डाउट्स होगा, वो डाउट्स अपना कमेंट बॉक्स पे लिखिएगा। हम जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके हम अपने तरफ से कोशिश करेंगे कि आपका डाउट्स हम क्लियर करें। फ्रेंड्स ये तो हुआ जो ये सर्कुलर के रिगार्डिंग हमने आपको बता दिया। अब कुछ हमारा जो स्पेशल पॉइंट्स है जो हम आप सभी के सामने डिस्कस करना चाहते हैं वो अब डिस्कस करते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख पा रहे हो, जैसे हम ई फाइलिंग पेज पे आते हैं तो कुछ अनाउंसमेंट है आपके लिए, न्यूज एंड अपडेट्स है। तो यहाँ पे जैसे आप देखोगे, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि जो 20 मार्च 2021 को एक अनाउंसमेंट, एक न्यूज, एक अपडेट्स आया है, तो वो न्यूज मैं शेयर कर लेता हूं आपके सामने। तो यहाँ पे अपने सिस्टम को अपडेट करने के लिए जो ये हमारा ई फाइलिंग का जो वेबसाइट है, जो ये ई फाइलिंग का हमारा वेबसाइट है वो 6 दिन के लिए मेंटेनेंस में चला जाएगा। एंड ये हमारा ई फाइलिंग का पोर्टल विल नॉट बी अवेलेबल फॉर द टैक्स पेयर फॉर द पीरियड ऑफ 6 डेज। कब से लेके 1 जून से लेके 6 जून तक ये आपके लिए अवेलेबल नहीं रहेगा। तो फ्रेंड्स
आप इस चीज को ध्यान में रख के ही आगे प्लान करना कि क्या करना है, कैसे करना है। और मैं यही सजेस्ट करूंगा कि 6 जून के बाद अपना ITR फाइल करना स्टार्ट करना, क्योंकि यहाँ बहुत सारे न्यू ट्रांजेक्शंस वगैरह, न्यू थिंग्स इंप्लीमेंट होने वाला है। फ्रेंड्स, उसी के रिगार्डिंग जो आप नीचे देख रहे हो, ड्यू टू अपग्रेड download pre-filed JSON for assessment year 21-22 will not be available। जो आपके पास डाउनलोड प्रीफिल्ड JSON है फॉर असेसमेंट ईयर 21-20 वो भी अवेलेबल नहीं रहेंगे, क्योंकि ये सिस्टम अपग्रेडेशन में चला जाएगा। फ्रेंड्स, और एक ऊपर 20/5/2021 को न्यूज आया है। वो न्यूज क्या है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो, डियर टैक्स पेयर, कंसिडरिंग द COVID-19 situation and lockdown imposed in various part of the country, the taxpayer may file the response to the defective notice till 31/5/2021। जो डिफेक्टिव नोटिस है उसका रिस्पॉन्स आप कब तक फाइल करते हो, 31/5/2021। द टैक्सपेयर कैन आल्सो फाइल द बिलेटेड एंड रिवाइज्ड रिटर्न फॉर द असेसमेंट ईयर 2021 टिल 31/5/2021। यहाँ पे गवर्नमेंट ने डेट एक्सटेंड कर दिया था और उसको एक्सटेंड करके 31/5/2021 कर दिया था। तो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा। आप इसी के अकॉर्डिंग अपना प्लान करेंगे वर्क को। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक करना एंड आप सभी अपने ग्रुप्स में इसको शेयर करना, कि जितने भी हमारा फ्रेंड्स हैं, जितने भी हमारा प्रोफेशनल्स हैं, अगर वो लोग को अभी तक ये न्यूज नहीं पहुंचा है डेट एक्सटेंशन के रिगार्डिंग, उन लोग के सामने ये न्यूज पहुंचे एंड वो लोग भी अकॉर्डिंगली अपने वर्क को प्लान करें। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। स्टे ट्यून एंड स्टे सब्सक्राइब टू आवर चैनल टैक्स सिंप्लीफाइड। बाय।